आज पीर साहब नजर से हटाए बस एक के 10 चालू हो जाता है। नमाज मस्जिद की तरफ मुंह नहीं करता है आदमी। जितनी खामियां गलतियां गुनाह हैं सब में फिर मुलव्विस हो जाता है। ए मेरे भाइयों, तुमने जिस पीर के हाथ में हाथ दिया है, मान लिया मैंने कि उसमें असर नहीं है, लेकिन वो जिसका मुरीद है उस पीर में असर होगा। अगर ये भी मैंने माना उसमें नहीं है तो दर्जा बदर्जा चले जाओ। गौसे आदम में असर है, इमाम आदम में असर है, इमाम शाफई में असर है, इमाम हुसैन में असर है, शेर खुदा में असर है। और अगर यही सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा तक मिल गया और मुस्तफ़ा ने महशर में पूछ लिया, मेरे उम्मती हाथ में हाथ दे के वादा किया था, अपने सामने वाले पीर को तूने धोखा तो दे दिया, लेकिन मेरे मुरीद, ए मेरे उम्मती, क्या तुझे पता नहीं था कि महशर में दावरे महशर के सामने भी जाना है। क्या जवाब होगा आपके पास? अमीर खुसरो ने कहा कि हुजूर ये पानी आपके चरणों को चूमने के लिए बेचैन है। कहा करूं क्या? कहा हुजूर कीजिए ऐसा कि आप कश्ती से बाहर अपने पांव को निकाल के पानी से मस कर दीजिए, पानी शांत हो जाएगा। वाह, मैं तो कहता हूं हमसे बेहतर वो पानी है। हालांकि अल्लाह ने हमारे लिए उसको पैदा किया, बेशक हम हैं तो वो है, लेकिन हमसे बेहतर वो। महबूब इलाही ने पांव को निकाला, पानी से टच किया, पानी शांत हो गया, कश्ती चलने लगी। अब अमीर खुसरू उसी कश्ती में बैठे बैठे कहते हैं, खुसरू दरिया प्रेम की वाकी उल्टी धार, अरे जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो बस यही है। अच्छा, ये वैसे वैसे का कलाम नहीं है। सरकार महबूबे इलाही के पीर सरकार बाबा फरीदगंज शकर, बाबा फरीदगंज शकर जब कुतुब साहब से मुरीद हुए तो कुतुब साहब से उन्होंने कहा कि हुजूर को ऐसा वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए कि मैं जब जब पलक मारूं वैसे करने की तरह मुझे मुस्तफा का दीदार हो। आज मुरीद हुआ कि ये सोच रहा है कि हमारे सामने वाली दुकान बंद हो जाए। मुरीद हुआ पीर साहब का नजराना दिल पर पौवा बनावेला, अभी सोच रहा है कि हमारे सामने सब झुक के चले। और जरा सा देखो, बाबा फरीद मुरीद हुए, कुतुब साहब का दामन पकड़ा, कहा सरकार अब कोई उपाय बताओ ना। भाई वैसे करनी से किसी ने पूछा था, ए वैस तुमने नबी का जाहिरी जमाना पाया और तुम नबी का दीदार न कर सके? तो वैस करनी ने कहा यह मत कहना कि मैंने नबी को देखा नहीं है, अब तुमने कह दिया है तो मैं अपनी पोल खोले दे रहा हूँ। जब मैं पलक मारता हूँ तो उस वक्त तक अवैस आंख नहीं खोलता है जब तक मुस्तफा का जलवा न देख ले। तो बाबा फरीद के पीर ने कहा कि बेटा अगर ऐसा बनना है तो दुनिया छोड़ दो, जंगल में चले जाओ। तारीख कहती है कि बाबा फरीद 12 साल तक जंगल में रहे, बेशक, और हर निकलने वाली सांस नबी के जियारत की जुस्तजू में दुरूद पढ़ रहे हैं, हर वक्त दुरूद, हर वक्त दुरूद, हर वक्त दुरूद। और इस तरह बेहरकत बैठ गए। 12 साल तक न खाया, न पिया, न उठे, न हिले, न बोले, न डोले, कि जंगल की चिड़ियों ने मुर्दा मान लिया। बाबा फरीद के बदन को खाना शुरू कर दिया, पांव की तरफ से नोच नोच के पांव का गोश्त खाया, रान का खाया, सीना बाजू का खाया, शिकम का खा लिया, पीठ का खा लिया, गर्दन का खा लिया। लेकिन वही चिड़िया जब बाबा फरीद के सर पे आके बैठी तब बाबा फरीद ने आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद कहा, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो इन
बुजुर्गों की जिंदगी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि बर वक्त तुम्हें मजा आ जाए अब मजा लेके चले जाओ। इन बुजुर्गों की जिंदगी सुनाने का मतलब ये है आज भी हो जो बिराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम इसके आमिल बन जाओगे, अमल कर ले जाओगे, तब तुम्हारे लिए कहा जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमारे बीच हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान भोपतपुर चौकी से मोहतरम मंजले खां, वो तशरीफ लाए हैं। अभी जल्द ये उम्रा करके आए और ये दुआ करके आए। मुझे लगता है इनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। सरकार ने मुझे भी तलब कर लिया है। इंशाअल्लाह बाद ईद मैं भी अपने नबी की बारगाह में ये कहते हुए चला जाऊंगा कि मेरी बस इतनी सी हसरत निकाल दे अल्लाह, बना के कैदी मदीने में डाल दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। हजरात ये मौलाना रहमुद्दीन साहब क़िबला हैं, मौलवी रोजाना इसी में रहता है। जैसे कसाई वो रोजाना गोश्तन रहा था, वो कवत्ती गोश्त की जरूरत ना है, वो 1.5 किलो 2 किलो नहीं खाते, वो 2 बोटी खाते खाली, उनका नहीं मदावत हो। तो ये उलमा ये अगर कहें कि थोड़ी देर और बोलिए तो ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा, मैंने थोड़ा सा बयान बढ़ाया, आपके सामने बयान किया। जब भी महफिलें करो खूब खर्च किया करो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दे तो मैं वो सारा सोना अपने नबी के जिक्र पर खर्च कर डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि उर्स हो तभी मिलाद। मैं तो कहता हूँ अल्लाह दुख दे तो मिलाद कराओ, अल्लाह सुख दे तो मिलाद कराओ। लखीमपुर में यही तकरीर में कर रहा था तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहा हजरत सुख दे तो समझ में आता है लेकिन दुख दे तो समझ में नहीं आता। हमने कहा मियाँ मिलाद की बरकतें तुम्हें नहीं मालूम है, अल्लाह सुख दे तो मिलाद कराओ ताकि अल्लाह मिलाद की बरकत से तुम्हारे सुख में बरकतें अता फरमा दे, और अल्लाह दुख दे तो मिलाद कराओ ताकि अल्लाह मिलाद की बरकत से तुम्हारे दुख को दूर फरमा दे। और लफ्ज़ मिलाद के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ यार गार कह के दुनिया से जाहिरी रूप से पर्दा कर गए। मेरे आका अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िरअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं जिसने मेरे नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च कर दिया बरोज़ महशर अगर ईमान के साथ गया है तो अल्लाह जन्नत में उसे मेरा दोस्त बनाएगा। तो अगर चाहते हो कि दोस्ती असलम से नहीं अबू बकर सिद्दीक से हो जाए तो उसका एक यही रास्ता है कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कारी अंसार साहब से मेरी बात हुई दिन में, उन्होंने हमसे कहा कहते थे एक जगह से हो के आएंगे, आपके इलाके के हैं। मैंने बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि हमको फोन जाएगा तो हम समझेंगे कि कोई मुसीबत कोई दुख अल्लाह न करे, लेकिन मरना सबको है, सबको जाना है। दुख मुसीबत इंसान के साथ लगी रहती है। सब दिन अपने इलाके के उलमा को आगे आगे पेश पेश रखो, इन्हें इज्जत दो, ये हर मोड़ पर आपके काम आते हैं। हमारा भाई मर जाता है, बेटा जाहिल है, खैनी ठोक रहा है, सिगरेट चल रहा है, गुटखा खा रहा है, और यही उलमा तुम्हारी मैयत पर कुरान पढ़ते हैं, जनाजा तुम्हारा सजाते हैं, सजा के लेके जाते हैं कब्रिस्तानों में, कब्रिस्तान में नमाज जनाजन तुम्हारे लिए दुआ, कब्र में रखते वक्त दुआ, कब्र के बाद दुआ, कब्र के बाद घर पे तीजा में दुआ, 10वां में दुआ, 20वां में दुआ, 40वां में दुआ। मैं ये नहीं कहता हर आलिम का एहतराम करो, लेकिन अपने और बेगाने में तमीज पैदा करो।
तुम्हारे हर जरूरत पर जो खड़े हैं यही तुम्हारे दरअसल अपने हैं। मुझे याद करोगे इंशाअल्लाह, जब आपकी मोहब्बतें आवाज़ देंगी, इन उलमा का हुक्म होगा, मैं हाजिर आ जाऊंगा। लिहाजा आप कारी अंसार साहब क़िबला से आप कलाम सुने, उसके बाद कारी साहब ही सलाम पढ़ा देंगे, दुआ हो जाएगी, आप अपने घरों को जाएंगे। अल्लाह ताला इसमें मेरे जितने भाई हैं सबको अल्लाह दीन और दुनिया की तमाम अज़मतों, रहमतों, रिफ़ातों, बरकतों से माला माल फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे जन्नत, कोई है तालिबे शोहरत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।